अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना अदनान है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि अपनी जर्नी शेयर करें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मेरे चैनल पे अपनी नौयत की ये पहली वीडियो है। इससे पहले सारे व्लॉग्स हैं या एंटरटेनमेंट वीडियोज़ ही हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह मैंने जो है अपनी पहली अटेम्प्ट में एमकेट को क्लियर किया। पंजाब की जो टॉप मेरिट यूनिवर्सिटी है उसमें मैंने अपना एडमिशन यकीनी बनाया और मुझे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा एज अ फ्रेशर। मैंने एमकेट को किस तरह से जो है हैंडल किया, अपने आप को जो है वो किस तरह मोटिवेटेड रखा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मशहूर जुमला है कि अल सफ़र वसीलतुल ज़फ़र, यानी कि जो सफ़र है वो कामयाबी का जरिया है। तो मेरा तालीमी कैरियर भी एक सफ़र ही है। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन झंग से हासिल की। मैंने अपना मिडिल का इम्तिहान खानेवाल से पास किया। उसके बाद मैंने अपनी मैट्रिक का इम्तिहान शाकिर साइंस हायर सेकेंडरी स्कूल मुजफ्फरगढ़ से पास किया और मेरे मैट्रिक में 1070 नंबर थे। सिर्फ उर्दू में ही मेरे 18 मार्क्स डिडक्ट हो गए थे, जो बात मुझे हजम नहीं हो रही थी कि मेरे 30 नंबर कटे हैं और उसमें से 18 नंबर सिर्फ उर्दू में कट गए हैं, दोनों पार्ट्स के मिलाकर। मैंने ना रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दिया मैट्रिक में, 10th में, 9th में भी किया था। मेरे 9th में और 89 मार्क्स थे टोटल और उर्दू में मेरे 65 मार्क्स थे, 10 नंबर कट गए थे और 10th में फिर 8 नंबर कट गए। 9th में रीचेकिंग दी तो कोई फायदा नहीं हुआ। मैं गया हूँ, 65 नंबर लगे पड़े थे। जितने जितने नंबर उसने काटने थे खुलासे में से, तशरीह में से, वो कटे हुए थे और नंबर फाइनल लगे हुए थे। आप उन नंबरों को चैलेंज नहीं कर सकते। मैंने 10th में दोबारा रीचेकिंग दी कि शायद अब बढ़ जाए। आप कह रहे होगे कि यार ये सही नाशुक्रा बंदा है, अभी इतने ज्यादा नंबर लेके भी रीचेकिंग दे रहा है। तो मैंने 1090 नंबर लेने वाले बोर्ड टॉपर्स को भी जो है वो बोर्ड में देखा है रीचेकिंग कराते वक्त। तो एक होती है अंदर से कि यार मुझे मेरे और मार्क्स आने चाहिए थे, मैंने ज्यादा मेहनत की थी। मैंने जाके दोबारा पेपर चेक किया, दोबारा वही हाल था। यानी नंबर लगे पड़े हैं, आप उन नंबरों को चैलेंज नहीं कर सकते कि मेरे ये नंबर इतने क्यों लगाए हैं, खुलासे में से मुझे इतने में से इतने नंबर क्यों दिए हैं, मुझे इसमें से ज्यादा नंबर क्यों नहीं दिए। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि फर्स्ट ईयर में जो है ना उर्दू की ऐसी थैसी फेर देनी है। मैंने फर्स्ट ईयर में जो है ना उर्दू को बेहतर करने के लिए, मुझे पता था मेरी हैंड राइटिंग भी बस तकरीबन नॉर्मल ही थी और जल्दी में लिखता था तो बिल्कुल समझ नहीं आती थी। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो अपनी हैंड राइटिंग पे ध्यान दिया जाए। अपनी शागिर्दी में प्रिंसिपल साहब ने जो है मुझे उर्दू पढ़ाना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे तख्ती लिखवाना भी स्टार्ट कर दिया। आप यकीन करें, मैं पहली क्लास के बच्चों के साथ बैठ के तख्ती लिखा करता था और वो बच्चे बाद का देख के हंस पड़ते थे कि यार तू 12वीं क्लास का बच्चा पहली क्लास के बच्चों के साथ बैठ के तख्ती लिख रहा है। आप खुद सोचें कैसी फीलिंग आती होगी। लेकिन बस मैंने अपनी मेहनत जारी रखी, तख्ती भी लिखी मैंने और जो है पैराग्राफ्स भी लिखे। प्रिंसिपल साहब मुझे कोई एक दिन में कोई 10-10 पैराग्राफ कहते थे कि ये हूबहू देख के लिखो, जैसा वहाँ लिखा हुआ वैसे के वैसे यहाँ पे छापो। तो मैं वहीं से देख देख के एग्जैक्ट वैसे ही लिखता होता था, जैसा बुक में लिखा होता था वैसा देख के लिखने की कोशिश करता था। इससे मेरी जो है ना राइटिंग में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई, खासतौर पे तख्ती और ये जो देख के लिखने वाला काम है ना, इससे उर्दू की राइटिंग बहुत इम्प्रूव हुई है। और उसके बाद मैंने जो है अपनी प्रेजेंटेशन पे काम किया, मुख्तलिफ सीनियर्स से मिला और जो है वो बहुत सारे पेपर्स देखे, यूट्यूब कंसल्ट किया और उर्दू प्रेजेंटेशन मैंने काफ़ी बेहतर कर ली थी। मुझे लग रहा था कि इस बार मैं इंशाल्लाह फट्टे चक दूंगा। खैर पार्ट 1 के पेपर हुए एफएससी के और जब रिजल्ट आया तो मेरे मार्क्स बने 464। तो उर्दू में दोबारा मेरे 74 मार्क्स आए। तो मेरा तो दिल टूट गया। मैंने कहा यार इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत की और जो है फिर भी मेरे नंबर कम आए हैं। मैंने घर बात की, मैंने कहा इस तरह रीचेकिंग दे लूँ। तो अम्मी ने कहा तूने 9th में भी रीचेकिंग दी है, 10th में भी दी है, अब तो फर्स्ट ईयर में कह रहा है। मैंने फिर तेरे पहले 2 साल में नंबर नहीं बढ़े, पैसे और वक्त का ज़िया है, तो तू रहने दे, रीचेकिंग ना दे। लेकिन बहुत सारे टीचर्स मुझे फोर्स कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि यार क्लास के एवरेज बच्चे के भी 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हुए हैं और तेरे 74 मार्क्स हैं, तो और तूने इतनी मेहनत भी की है उर्दू के ऊपर। खैर मैंने रीचेकिंग दी और मैं बोर्ड चला गया मुतलका दिन पर। तो जब हम लोग जाके बैठे हैं, उन लोगों ने आके हमें हमारे पेपर दिए हैं। मेरा पेपर मेरे हाथ में आया तो उसके ऊपर मेरे मार्क्स 89 लगे हुए थे। वो कंप्यूटर में जो है ना रिजल्ट शीट बनाते वक्त वो 89 वहाँ पे गलती से कोई ऊपर नीचे हो गया होगा, किसी और स्टूडेंट के नंबर लगा दिए, मेरे सामने 74 और 89 किसी और को लग गए, उसके तो बल्ले बल्ले होगी भाई। अच्छा, तो मेरी आंखों में तब आंसू थे, आप यकीन करें मैं रो रहा था लिटरली और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था क्योंकि मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल चुका था। 89 मार्क्स यानी उर्दू में मेरे नंबर बढ़ गए 15 नंबर
और इस तरह मेरे टोटल मार्क्स जो हो गए फर्स्ट ईयर में 479 आउट ऑफ 505। उर्दू में मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग नंबर लेना चाहते हैं ना, तो आपकी राइटिंग और प्रेजेंटेशन, बस ये 2 चीजें, चाहे मवाद आपको आता है नहीं आता, तशरीह में आप जो मर्जी लिखी जाओ, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आपके पास जो है ना आपकी राइटिंग अच्छी हो, ये 2 चीजें उर्दू में नंबर लेने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग खुलासे उठा के तशरीहें रटते रहो, वहां लिख के आ जाओ, चेकर का मूड बनेगा तो वो नंबर देगा, नहीं बनेगा तो नहीं देगा। आपने चेकर की नफ्सियात के साथ खेलना है, उसको कहना है कि भाई नंबर लगाओ, क्योंकि वहां पे आप मौजूद नहीं होते, बट आपका पेपर मौजूद होता है, तो आपके पेपर को बोलना चाहिए कि यार मैं फलां बंदे का पेपर हूँ, मैं किसी डिस्टिंक्टिव बच्चे का पेपर हूँ, मैं कोई आम बच्चे का पेपर नहीं हूँ, तो मुझे ज्यादा नंबर दो। आपके पेपर को बोलना चाहिए। हमारे सर कहा करते थे कि आपका जो उर्दू का पेपर है ना, वो आपकी दुल्हन होता है, तो आपने उसको दुल्हन की तरह सजाना है। चेकर के पास जाएगा तो वो उसकी खूबसूरती के नंबर देता है उसको। अब आपने 10 पेज पे ऐसे लिखा हुआ हो, लेकिन सारी राइटिंग खराब हो, कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या लिखा हुआ है, तो वो क्या नंबर देगा उसमें से। और अगर आपने 5 पेजेस पे सही लिखा हुआ है, सही खुशखती के साथ, साफ साफ, और प्रेजेंटेशन और राइटिंग का ख्याल रख के लिखा है, तो ऑब्वियसली आपके नंबर आएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊं, तो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, तो मैं खुद अपने हाथ से एक पेपर सॉल्व करूंगा। उर्दू का पेपर को प्रेजेंट किस तरह करते हैं मैं आपको बताऊंगा। देन 2020 के स्टार्ट में जब हमारे पार्ट 2 के पेपर होने वाले थे, तो कोविड आ गया और कंट्री वाइड लॉकडाउन लग गया, तो हम लोग सब घरों को चले गए। लेकिन स्टिल मैंने जो है ना घर पे जाके पढ़ना नहीं छोड़ा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों का प्रॉब्लम है भाई। 2-4 दिन पढ़ा नहीं था तो खून की उल्टी आ गई थी। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। कॉलेज से मेरा पेपर आता होता था, वही वाला टेस्ट स्केड्यूल जो हमारा फॉलो हो रहा था, जैसे बोर्ड के पेपर से पहले प्री बोर्ड टेस्ट होते हैं, वही वाला फॉलो मैं कर रहा था। तो कॉलेज से टेस्ट बन के आता था व्हाट्सएप पे, मैं घर पे बैठ के सॉल्व करता था ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ, और यहीं पे अपने जो है ना नेटिव टीचर से पेपर चेक करवा लेता था। आप इसको ब्लेसिंग कहो, डिस्गाइज कहो, या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहो। हमें पार्ट 2 के पेपर नहीं हुए और हमें विदाउट एग्जाम उन्होंने प्रमोट कर दिया, और जितने पार्ट 1 में नंबर थे उतने पार्ट 2 में लगा दिए, और साथ में 3% एक्स्ट्रा भी नंबर दिए। तो इस तरह मेरे नंबर हो गए 1061 मार्क्स आउट ऑफ 1100, और मेरी बोर्ड में 10th पोजीशन थी। देन बारी आती है एमकैट की। अगर आप अवेयरनेस की बात करो, तो मुझे फर्स्ट ईयर ऑफ एफएससी से ही पता था कि मैंने एक एमकैट देना है, एक एग्जाम होता है एक तरह का, यानी कि मैंने उसके बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया था अपने सीनियर से, इंटरनेट से, और जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ करके अपने टीचर से पूछा करता था कि किस तरह का एमकैट होता है, क्या होता है उस टेस्ट में, क्या बला है, इतना बच्चे डराते हैं कि जो है ये बहुत मुश्किल टेस्ट होता है, इसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकते। पता नहीं क्या क्या मैंने सुना हुआ था कि एक फ्रेशर स्टूडेंट जो होता है वो आसानी से क्रैक नहीं कर सकता, कोई बहुत मुश्किल टेस्ट होता है, 1 साल जरूर रिपीट करना पड़ जाता है। ऐसी वैसी अफवाहें आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी थी। तब मैं बहुत डर गया था कि पता नहीं क्या बलाएं जो इतनी, यानी कि इसकी हाइप है। पार्ट 2 में मैंने ना जब हमारा यही टेस्ट सेशन चल रहा था, तो मैं यूएचएस का एमकैट तब हुआ करता था। हमारा पीएमसी ने लिया था, लेकिन हमसे पहले जो हुआ था वो यूएचएस ने लिया था। तो वी आर फर्स्ट बैच टू टेक पीएमसी एंड एमडी कैट। यू हैव बीन वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, वो जुमला हमारे लिए था, वी हैव बीन वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग्स। तो बैच 25 जो है ये सबसे ज्यादा सफर करके आ रहा है, सफर और सफर दोनों। 12th क्लास से जो है ना मैंने वो यूएचएस के पेपर उठाता था, इंटरनेट से प्रिंट करता था और उनको लेके बैठ जाता था सॉल्व करने। देखता था कि पेपर पैटर्न किस तरह का होता है, मुझे उस तरह से पढ़ना चाहिए। तो शुरू से मुझे पता था कि एमसीक्यू इस तरह से आता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपकी जो है बुक पे इस तरह की ग्रिप होनी चाहिए। लाइक फिजिक्स का जो है, अगर आप पढ़ते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पे ये नहीं आएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस डिस्प्लेस, इस तरह के एमसीक्यूज नहीं आते। तो यानी कि मुझे पता चल रहा था आहिस्ता आहिस्ता कि यार क्वेश्चन किस तरह का आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप अगर आपने आगे मेडिकल को परसू करना है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि वो जो एक टेस्ट देना है आपने, जिसने आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है, वो टेस्ट का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन आता किस तरह का है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपने एफएससी पार्ट 2 के पेपर दे देते हैं, उनके नंबर भी बहुत अच्छे आए होते हैं, वो होते भी ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि पेपर आता किस तरह का एमकैट का। वो लोग फिर एमकैट की तैयारी में भी एफएससी जैसी तैयारी कर रहे होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि जो है ना, आपने एफएससी में जिस तरह पढ़ा होता है, आपने एमकैट में उस तरह नहीं पढ़ना होता। एमकैट में पढ़ाई का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एमसीक्यूज होते हैं ऑब्वियसली, शॉर्ट लॉन्ग तो होते नहीं है, तो आपने एमसीक्यूज वाली अप्रोच बना के उस तरह पढ़ना होता है। पार्ट 2 के जब टेस्ट हो रहे थे, तो मैं डिफरेंट एकेडमीज के 0 टेस्ट देने लग गया।
बहुत सारी एकेडमीज अपने जीरो टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं। अगर किसी को नहीं पता तो जीरो टेस्ट जो है ये एक टेस्ट होता है जो अकेडमीज कंडक्ट करवाती हैं ताकि बच्चों को इंडक्ट कर सकें। एक तो एक किस्म की एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है, दूसरा उनको पता चल जाता है कि अच्छे अच्छे बच्चे कौन से हैं, उनको चुन लेते हैं, उनको ऑफर्स देते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो उसको कहते हैं जीरो टेस्ट। वो बिल्कुल एमकैट के पैटर्न पे होता है। तो मैंने वो स्टार एकेडमी का भी दिया, किप्स का भी दिया, स्टेप का भी दिया, ग्रिप का भी दिया, इरा का शायद नहीं दिया था, पता नहीं, मैंने तकरीबन यूनिक एकेडमी का भी दिया। बहुत सारी एकेडमीज के जीरो टेस्ट देने के बाद मुझे एफएससी पार्ट 2 में ही अंदाजा हो चुका था कि जो एमकैट है वो किस तरह का पेपर आएगा, उसमें क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक टॉपिक है, वो मैंने पढ़ना है। तो पहले मैं यूट्यूब से जाऊंगा, उसका लेक्चर लूंगा, समझूंगा, फिर बुक से आके अच्छी तरह रीड करूंगा, उसके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन अलग अलग तैयार करके फिर उसके बाद उसमें किस तरह एमसीक्यूज बनाया जा सकता है वो चीज भी देखूंगा। तो मैंने एफएससी भी इसी अप्रोच के साथ की थी। ये भी एक फैक्टर है कि मैं एज अ फ्रेशर स्टूडेंट जो है मैंने मेरिट सिक्योर कर लिया। ये डिफरेंट अकेडमीज के जीरो टेस्ट देने के बाद मुझे पता चल गया था कि एमकैट का पैटर्न किस तरह का है। मैंने अपनी स्टडी को उसी तरफ ओरिएंट कर दिया, मैं उसी पैटर्न पे पढ़ने लग गया। मेरा मेन फोकस एफएससी की तरफ ही था। ये नहीं कि मैंने तभी से एमकैट के एमसीक्यू स्टार्ट कर दिया जब मैं एफएससी पार्ट 2 में पढ़ रहा था, नहीं। लेकिन मैं टॉपिक को पढ़ता ऐसे था कि मुझे उससे मुतालिक हर चीज आती हो। एक टॉपिक है, उससे मुतालिक कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का एमसीक्यू आ जाए, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, मुझे आता हो। मेन मैं एफएससी की तरफ मेरा फोकस था, प्लस जो मेरी जो पढ़ने का तरीका था ना वो एमकैट वाला था कि मैं टॉपिक को समझ के पढ़ रहा था। जैसे कि आपको बता रहा था कि कोविड की वेव आ गई, हम लोग घरों को आ गए, एफएससी में प्रमोट हो गए। तो मैंने ना घर पे एक इंटरनेट से पीडीएफ उठाया, फिजिक्स का प्रैक्टिस एमसीक्यूज का बैंक था, कोई रेड डॉट फिजिक्स या रेड लाइन रेड फिजिक्स समथिंग इस तरह उसका नाम था, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। तो उनके मैंने ना एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए। हर दूसरे एमसीक्यू पे मुझे जो है प्रॉब्लम हो जाती थी, मुझे नहीं आता होता था। मैं उसका वहीं से स्क्रीनशॉट लेके अपने एक दोस्त को सेंड करता था। मेरा एक दोस्त राना अली, वो एक रिपीटर था, तो वो मुझे बता देता था कि अच्छा यार इसको इस तरह सॉल्व करना है। तो मुझे ना, मैं फिर जब सॉल्व करने बैठता था फिर अगले क्वेश्चन पे फिर मैं फंस जाता था। मैं इतना इरिटेट होता था कि यार मुझसे ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, मुझसे क्या प्रॉब्लम है। मैंने अली को बताया, मैंने कहा यार इस तरह मसला है यार। तो अली ने कहा यार ये जो एमकैट होता है ना, ये आप घर पे अकेले बैठ के एज अ फ्रेशर स्टूडेंट के कोई भी आपको ना समझा रहा हो तो आप इस तरह नहीं कर सकते, आपको किसी के साथ जो है वो ऑब्वियसली कोई टीचर की जरूरत होती है, अभी तेरी कोई अकेडमी भी नहीं खुली हुई। तो अली ने मुझे कहा कि यार क्यों ना जो है हम दोनों मिलके इकट्ठे तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। और अली हम लोगों ने एक जगह पे हॉस्टल ले लिया और हम वहां रहने लग गए। इस दौरान मैं जो है ना स्टार्स एकेडमी का ऑनलाइन पोर्टल ले चुका था। ऑनलाइन जो है वो लोग पढ़ा रहे थे और डेली टेस्ट होता था। और फिर जो है डेली किसी एक सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर होता था टेस्ट में, हम लोग वो देते थे। अली ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और जो है ना अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता था मुझे वो बताता था, और अपने नर्व्स पे कैसे कंट्रोल करना है वो सिखाता था। उसने मुझे बताया कि एमकैट जो है ना ये आपके नॉलेज का तो टेस्ट है ही है, उससे ज्यादा ये आपके नर्व्स का टेस्ट है कि आप अपने आप को काबू में रख सकते हो इस तरह की सिचुएशन में। कि उस दिन पढ़ के सब बच्चे आए होते हैं लेकिन एडमिशन सिर्फ उनका होता है जो अपने आप को काबू में रख के बैठे होते हैं, घबरा नहीं रहे होते। और उसने मुझे बताया था कि किस तरह उसका लास्ट ईयर जो है वो कौन कौन सी गलतियां की उसने और मुझे उनसे किस तरह बचना चाहिए। अगर आज मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ तो इसमें एक मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो अली की तरफ से भी है। फिर उसके बाद जो पीएमसी ने ड्रामे किए, वो जो टेस्ट की डेट होती थी आगे वो लोग कह देते थे कि आज टेस्ट नहीं होगा, अब ये जो है डिले कर दिया गया है। देन एक डेट देते थे और उस पर आगे फिर कह देते थे कि ये अब डिले कर दिया गया है। देन एक डेट देते थे, उस डेट पे कह देते थे कि डिले कर दिया गया। 2-3 बार डिले हुआ है। उसके बाद आखिरी बार जब लास्ट टाइम डिले हुआ था ना यार, मेरा इतना जिच हो गया था कि मैंने कहा यार लेना है तो लो, नहीं तो हमें गोली मार दो। तो खुदा करके जो है ना हमारा कोई आई गेस अगस्त में जो है ना टेस्ट हो गया था। टेस्ट दे के बाहर निकला तो एक दोस्त मिला, वो कहता यार कैसा हुआ टेस्ट। तो मैंने कहा यार टेस्ट तो अच्छा हो गया, अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी, बाकी जी अल्लाह की मर्जी है। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। खैर एमकैट का जब रिजल्ट आना था, रात को आ गया था शायद या सुबह 4-5 बजे आया था। नमाज पढ़ के मैं अभी जो है ना वो जाए नमाज पे बैठा हुआ था तो घर वालों ने आके मोबाइल दिया कि अली की कॉल आई हुई है। तो मैंने अली से बात की, कहता यार ओए तू रिजल्ट चेक किया है? मैं कहा यार रिजल्ट आ गया है। तो वो कहता हाँ रिजल्ट आ गया है। मैंने कहा यार अच्छा 1 मिनट मैं चेक करता हूँ अभी।
तो उस वक्त जो हालत होती है ना यार, मुझसे रिजल्ट चेक नहीं होता। मैं ना हमेशा किसी दूसरे को कहता हूँ, अपनी सिस्टर को कह देता हूँ या किसी दोस्त को कह देता हूँ, यार तू देख ले, और देख के ना मुझे बताई भी ना, बस ये कहती कि हाँ यार बहुत अच्छे नंबर हैं या अच्छे नहीं है या गंदे हैं या क्या है। तो मैंने ना अपनी सिस्टर को फोन दे दिया, मैंने उस वेबसाइट खोल के मैंने कहा यहाँ पे मेरा रोल नंबर लिखो और जो है ना रिजल्ट आएगा उसे मुझे नहीं बताना, अपने पास ही जो है ना दिल में रखना और मुझे बता देना कि अच्छे मार्क्स हैं। तो मेरी सिस्टर ने जो है वो रिजल्ट चेक किया, उसने कहा कि अच्छे मार्क्स हैं तेरे, क्यों परेशान हो रहा है, इतने अच्छे मार्क्स हैं। तो मैंने कहा कितने मार्क्स हैं, उसने कहा कि 188 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200। अब मैंने जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने कहा यार अब तो एडमिशन पक्का है। फिर मैंने अली को कॉल की, मैंने कहा यार अली तेरे कितने हैं, तो अली ने बताया उसके 192 मार्क्स थे आई गेस। तो अली का भी एडमिशन हो गया, मेरा भी एडमिशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने मेहनत की थी, अल्लाह ताला ने मेहनत का सिला दिया। नम्स का भी टेस्ट दिया था, वो एमकेट से पहले हुआ था। वो वाला टेस्ट जो है वो मैंने बस जो है एक्सपीरियंस के लिए दिया था, उसके लिए मैंने अलग से तैयारी नहीं की थी। मेरे 165 मार्क्स आए थे, मैंने एग्रीगेट कैलकुलेट किया था तो मेरा एएमसी में एडमिशन बन रहा था। अच्छा एएमसी से याद आया, मैंने एएमसी का टेस्ट भी दिया था, सिवाय एकेयू के मैंने सब टेस्ट दिए थे। एकेयू का टेस्ट नहीं दिया था, उसकी पता नहीं क्या वजह बनी थी, मैंने क्यों नहीं दिया था। तो एएमसी आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट होता है, मेडिकल कैडेट एडमिशन मिलता है, तो काफी लेंथी प्रोसीजर होता है। पहले रिटन होता है, फिर कोई इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, देन आपका फिजिकल टेस्ट होता है। एएमसी रावलपिंडी में आपका इंटरव्यू होता है, वहां पे दोबारा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, और फिर उसके बाद जो है वो मेडिकल होता है। अगर इंटरव्यू आपका पास हो जाता है तो फिर उसके बाद फाइनल मेडिकल होता है। यानी वो काफी लेंथी प्रोसीजर है, और फिर आपको मेडिकल कैडेट की सीट मिलती है। तो उसमें भी मेरा फाइनल हो गया था, बट तब तक केई की लिस्टें लग गई थी। यहीं का ख्वाब देखा था, यहीं का मेरा जुनून था। सब टीचर्स कहते थे ये बच्चा केमिकोलियन है, ये केमिकोलियन है, ये केमिकोलियन है। मैंने कहा बस अब मैं केमिकोलियन ही हूँ। सो या दिस वाज माय जर्नी टू किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जो है अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो आप मुझे नीचे बता सकते हैं। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।